हेलो बच्चों, चलिए आज एक नया विषय पढ़ते हैं और ये है आपका नया जो अध्याय है लेसन नंबर 6 और विषय का नाम है कौन सही। ठीक है, तो ये कहानी है। तो इस कहानी को हम पढ़कर क्या सीखेंगे, चलिए देखते हैं। यह कहानी शक्ति तथा तेजी के महत्व पर आधारित है। जीवन में शक्तिशाली होना अच्छा है अथवा तेज होना। आओ इस कहानी को पढ़ें और देखें कि शक्तिशाली होना अच्छा है, तेज होना या दोनों होना। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज पढ़ते हैं कि जीवन में सब काम को सही ढंग से करने के लिए क्या केवल बड़ा होना ही अच्छा है या फिर शक्तिशाली होना अच्छा है या फिर दोनों। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी को। ठीक है। एक वृक्ष के नीचे हाथी बैठा था। तभी वहां एक बंदर आया। उसने हाथी से पूछा, बड़े भाई तुम क्या सोच रहे हो? हाथी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ बड़ा और शक्तिशाली होना बहुत अच्छा है। बंदर तुरंत बोला, हाँ हाँ, बड़ा होना तो अच्छा है पर तेज होना और भी अच्छा है। हाथी ने कहा, नहीं बंदर भाई, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। तेज होने से बड़ा होना ज्यादा अच्छा है। जो बड़ा है वही बड़े बड़े काम कर सकता है, वो शक्तिशाली भी होता है। तभी मैं कहता हूँ बड़ा होना अच्छा है। बंदर ने कहा, नहीं नहीं, जो तेज होता है वो सब काम जल्दी जल्दी कर सकता है। जो बड़ा होता है वह ना तो जल्दी जल्दी काम कर सकता है और ना शीघ्रता से चल ही सकता है। तभी तो तेज होना बड़े होने से अच्छा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ा होना तेज होने से अच्छा है, हाथी बोला। तो दोनों में काफी समय तक बहस होती रही पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। तभी वहां एक भालू आया। उसने पूछा, क्या हो रहा है हाथी भाई? हाथी ने कहा, मैं कहता हूँ बड़ा होना अच्छा है, यह बंदर कहता है तेज होना अच्छा है। अब तुम ही बताओ भालू भाई, बड़ा होना अच्छा है या तेज होना? तो चलिए देखते हैं भालू ने क्या जवाब दिया। ठीक है, तो भालू ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा देखो, नदी के दूसरी ओर वो बड़ा पेड़ और उसके ऊपर लगा हुआ फूल, जाओ उसे ले आओ, तभी मैं बता सकता हूँ बड़ा होना अच्छा है या तेज होना। तो हाथी और बंदर दोनों नदी की ओर चल दिए। बंदर तेजी से नदी पर पहुंच गया। नदी में बहुत पानी था, अतः बंदर दूसरी ओर न जा सका। तब तक हाथी भी आ पहुंचा। वो आते ही बोला, अब बताओ बंदर भाई, बड़ा होना अच्छा है या तेज होना? बंदर कुछ नहीं बोला। आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ, हाथी ने बंदर से कहा। इस प्रकार वे दोनों नदी की दूसरी ओर उस बड़े पेड़ के पास पहुंच गए। हाथी उस फूल तक नहीं पहुंच सका। बंदर तेजी से फूल तक पहुंच गया। उसने हाथी से कहा, अब बताओ बड़े भाई, तेज होना अच्छा है या बड़ा होना? हाथी कुछ नहीं बोला। बंदर फूल लेकर नीचे आ गया। फिर वे दोनों भालू के पास आए। भालू ने पूछा, इस फूल को पेड़ से कौन लाया? फूल मैं लाया हूँ, बंदर तुरंत बोला। पर तुमको नदी की दूसरी ओर कौन ले गया था? हाथी ने बंदर से पूछा। नदी के दूसरी ओर मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर गया था, बंदर ने कहा। तो भालू ने हाथी और बंदर से पूछा, अब तुम दोनों बताओ, क्या होना अच्छा है, बड़ा होना, तेज होना या दोनों होना? हाथी और बंदर भालू की बात समझ गए। तो देखा बच्चों, केवल बड़ा होना ही सही नहीं है या फिर केवल तेज होना ही सही नहीं है। ठीक है, दोनों का एक साथ होना जरूरी है कुछ भी काम करने के लिए। ठीक है, तो आप इस विषय को अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। आखिर इस विषय में क्या हमें शिक्षा मिल रही है। ठीक है, तो हमें यह शिक्षा मिलती है इसे पढ़ के कि सब अपनी जगह अपने बल या फिर तेजी को लेकर प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। सब अपनी जगह पे ठीक है और मिलजुल के हमें काम करना चाहिए, तभी हम सब कुछ सही समय पर सही ढंग से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे आप पढ़िए। थैंक यू।